तो दोस्तों इस पौधे को आप अपने गार्डन में या अपने छत पे या अपने फार्मिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और गार्डन में अपने छत पे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं होता है दोस्तों। जिस तरह दोस्तों नमस्कार, हमारे मानसी फ्लावर ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ प्लांट ऐसे हैं हमारे पास आए हैं नए, जो हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट, सबसे महंगा फ्रूट जो बंजर ज़मीन में भी आसानी से आप उगा सकते हैं, आज हम उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि आप उस प्लांट को नर्सरी से लाकर कैसे लगा सकते हैं अपने बंजर ज़मीन में, और सबसे अच्छा फल में उसमें उगा सकते हैं। उसके लगाने के तरीके भी हम बताएंगे, और फल को कैसे आप उगा सकते हैं, और उसका फार्मिंग आप करना चाहते हैं, जैसे किसी बड़े तादाद में आप करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, वो भी हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। और फ्रूट को लगाने का तरीका जो विधि होता है हम उसको अच्छी तरह से आप लोगों को बताएंगे, और कौन सा फ्रूट है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि आजकल महंगा फ्रूट, वो मार्केट में जो फ्रूट आया है कम से कम 300 से 350 रुपये किलो तक का वो फ्रूट बिक रहा है। और आप लोग उसको आसानी से, चाहे हमारे गार्डनिंग वाले जो नर्सरी वाले हैं वहाँ से ला सकते हैं, या अपने उसको उगाने का जो तरीका दोस्तों हम बता रहे हैं आप लोगों से, कि जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए हम अलग तरीके से बताएंगे। और जो गार्डन में, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई अपने यहाँ गमले में प्लांट लगाया है, तो अपने गमले में कैसे उसको उगा सकता है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। आइए हम आप लोगों को उस प्लांट के बारे में और दिखाकर आप लोगों को बताते हैं कैसे लगेगा और कैसे उसको लगाया जाएगा। और नर्सरी से लाएंगे तो उसको किस तरह सा पौधा रहना चाहिए, कितना साइज रहना चाहिए, और खेतों में अगर फार्मिंग करना है तो कितना दूरी रहना चाहिए, और कैसे लगाना है उसको आप लोग। तो दोस्तों जो हमने आप लोगों को प्लांट अभी बोला है कि हम बता रहे हैं, देखिए यही हमारा है, ये है ड्रैगन फ्रूट प्लांट। इस प्लांट को आप किसी भी बंजर ज़मीन पे भी उगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे कोई बंजर ज़मीन है जहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, या पानी का साधन नहीं आपके पास है, तो आप सोचते हैं हम यहाँ पर क्या शुरुआत करें, या कौन सी ऐसी चीज़ लगाएं जहाँ पर हमारी अच्छी फसल और महंगी फसल और अच्छे दाम निकल सकते हैं। तो हमारे पास एक नया प्लांट जो आया है, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। उसको आप किसी भी ज़मीन पर जहाँ पर पानी नहीं लगता, और सोच लीजिए जहाँ पर पानी नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि जब वो बंजर ज़मीन में भी लग जाएगा। अगर आप जहाँ ज़मीन है 1 फीट पे आपका अगर कंकड़ हो, चमन हो, छर्री हो, कोई भी पीली वाली मिट्टी हो, अगर वहाँ पे आ जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये जो हम प्लांट बता रहे हैं, ये हमारा ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट है, ये किसी भी ज़मीन में आसानी से हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा प्लांट है ये पहाड़ी इलाके का है। जैसे हमारे यहाँ एक पाया जाता है नकफन्नी होता है, सिनुआर होता है, और उसको लगाते हैं तो छत पे अगर रख दिया जाता है तो बिना पानी का उसी कड़की धूप में 45 डिग्री धूप में वैसे पड़ा रहता है। तो वही चीज़ सेम इसमें है, हमारे ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट है। ये जो प्लांट हमारा है बहुत ही बेहतरीन, और इसका फल दोस्तों आप लोग मार्केट में देखते होंगे पिंक कलर में और वाइट कलर में, 2 कलर में आ चुका है। और पिंक कलर वाला तो बहुत पहले आया था, लेकिन वाइट कलर भी अब शुरू हो चुका है। और इसके फायदे के बारे में दोस्तों आप लोगों को हम बताएंगे बहुत ही बेहतरीन, कि इसका फायदा क्या है, उसका खाने का बेनिफिट क्या है, और उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, या जैसे बीमारी में कौन सा काम आता है, सारी चीज़ें हम आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। पहले हम इसको बता दें आपको लगाया कैसे जाता है। तो दोस्तों अगर आपको फार्मिंग करना है, जैसे मान लीजिए जैसे 1 बीघा या 10 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, जैसे लंबे प्लाट में आपको लगाना है, तो आप तो मान लीजिए उसको लगा सकते हैं। तो मान लीजिए ज़मीन में लगाने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो प्लाट है उसको घेराबंदी किया जाए, चारों तरफ से जो हमारा स्टील का जो आता है वायरिंग, उससे घेराबंदी किया जाए, ताकि कोई भी जो जानवर उसके अंदर घुसकर आपका प्लांट नुकसान ना कर पाए। अगर आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, अगर कोई जानवर हल गया आपका नुकसान किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी दोस्तों। तो आपको फिर उसको जुताई करना है, खेतों को आपको रोटावेटर चलवा देना है। उस पर रोटावेटर चलवाने के बाद दोस्तों जो हमारा ये प्लांट है, ये नर्सरी से प्लांट आप ला सकते हैं। जैसे हमारे पास देख रहे हैं, ये इसमें 3 गांठ है। एक हो गया हमारा ये रूट वाला हो गया जो मेन जड़ है, इसमें से निकला हुआ जो हमारा तना है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें दोस्तों आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं।
मान लीजिए इसको आपको लगाना है तो यहाँ से इसको काट के निकाल लीजिए। और जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जमीन है, यहाँ पे जैसे जमीन है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारी जमीन के बीचों बीच आपको क्या करना है, जैसे कि पिलर, जो हमारे खेत के किनारे जो पिलर लगते हैं, खेत के किनारे जो पिलर लगते हैं वही पिलर हमको चाहिए। क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट होता है इसका जो तना होता है थोड़ा वजन होता है, क्योंकि ये लटकता है, ये पेड़ तो होगा नहीं। ड्रैगन इसका इसलिए नाम है ड्रैगन, ये चाइना नाम है ड्रैगन। जैसे वहाँ पे कोई लोगो है ड्रैगन का, तो जो कीड़ा सांप बना हुआ है उसी का लोगो है ड्रैगन, तो इसका नाम उसी नाम से पड़ा है ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि फल भी उसी तरीके से देता है। तो ये ड्रैगन की तरह लटकता है, ये ऊपर नहीं जाता है दोस्तों। जैसे हमारे पास जो सरिया आता है, सरिया जिससे हम आपका घर लिंटर उंटर ढलैया होता है, तो वो सरिया ले लीजिए। जो पिलर हमारा होता है उस पिलर से लगाकर, मोटी सरिया लगाकर ऊपर तक एक राउंडिंग से उसका मोमेंट में रिंग जैसा उसका बनाना होता है। जो हमारा ड्रैगन फ्रूट ऐसे बढ़ेगा तो उस रिंग से बाहर निकलकर ऐसे लटकेगा चारों तरफ, और हमारा ड्रैगन फ्रूट जो है वो गिर नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप सलिया नहीं लगाते हैं तो कितना बांधेंगे, अगर बांधेंगे रस्सी से तो पेड़ कट जाएगा धीरे धीरे, तो बांधा नहीं जाता है दोस्तों। इसीलिए तो जो हमारा जो खंभा होता है, खंभा के जो जब लगाया जाता है तो 4 पौधे लगते हैं। मान लीजिए हमारा ये खंभा है, ये खंभा हमारा लगा हुआ है, ये खंभा हमारा लगा हुआ, तो इसके 2 इधर रहेगा, 2 इधर। मान लीजिए हमारी ये प्लांट जो है, ये प्लांट है, इसमें से काट के हमने 3 प्लांट बनाया। अब 3 प्लांट बनाया, हमको 4 प्लांट लगाना है। 3 भी लगता है, जरूरी नहीं कि 4 ही लगता है। 3 प्लांट जैसा वहाँ आवश्यकता पड़े वैसा आप लगा सकते हैं। तो हमको 2 इधर लगाना है, 2 इधर लगाना है। क्योंकि जो हमारा प्लांट है ये सिंगल जाता है, ऊपर जाने के बाद हमको ब्रांच लेना, नीचे ब्रांच नहीं लेना। अगर नीचे ब्रांच आप ले लेंगे तो ऊपर नहीं जा पाएगा, सारा ग्रोथ जो है नीचे हो जाएगा, पौधा हमारा नीचे फैलने लगेगा। तो हमको नीचे नहीं फैलाना, क्योंकि उसमें फंगस लगने का डर है। अगर जमीन पर फैलेगा, नमी होगी, बारिश होगा, तो हमारे जो पौधा है उसमें फंगस लगने का डर है। तो इसीलिए दोस्तों हमको क्या करना है, ऊपर चढ़ाना है, ऊपर ले जाकर इसमें घना करना है, इसमें ब्रांचेज लेना है, ताकि हमारा जो फ्रूट है आसानी से फल ले सकता है, उसमें फंगस वंगस नहीं लगना चाहिए। क्योंकि फंगस अक्सर बारिश में लगता है, फंगस तो इसमें लगता नहीं है, लेकिन लगता है तो बारिश में लगता है। तो इस फ्रूट को हमको क्या करना है, चारों तरफ लगा लेना है। और इस फ्रूट की जो खेती होती है दोस्तों, बता दें 8 महीने की खेती होती है। ये नहीं कि हमने आज लगाया 2 महीने में आपका होना चालू हो जाएगा, नहीं दोस्तों। क्योंकि एक बार आप लगा लेंगे तो ये समझ लीजिए ये अमर चीज़ है। ये बिकता तो महंगा है, लेकिन ये अमर चीज़ है, ये नागफनी की वैरायटी है। इसको आप लगाएंगे तो कम से कम आपका एक जो प्लांट है इसमें आप 3 से 4 साल तक आप इसमें फ्रूट ले सकते हैं। इसमें लेने के लिए तो 10 से 20 साल तक आप ले सकते हैं, लेकिन जो हमको फ्रूट लेना है, जैसा साइज लेना, हमको जितना बेहतरीन लेना, तो इसका कटिंग तो करना पड़ेगा हमको। अगर एक ही जगह पे कोई भी प्लांट आप लगाएंगे, जैसे हमारा जो 3 से 4 साल होता है उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता है, तो हमको क्या करना है, जगह चेंज करनी है, जगह भी चेंज करना है। कम से कम आपका 7 साल 8 साल में इसका जगह चेंज होता रहता है। और जगह चेंज करने से, फिर से लगाने से, जो फिर से हम पौधा लगाएंगे उसका नया ब्रांच निकलेगा, नया पौधा, नया उम्र रहेगा, तो उसका जो फ्लावर, उसका जो फल होता है, जो फ्रूट होते हैं, वो थोड़ा साइज में बड़े रहेंगे, ताकि मार्केट में आसानी से आप उसको सेल कर सकते हैं और कोई लेने वाला आसानी से उसको ले सकता है। और शाइनिंग बहुत अच्छा उसमें आता है। जो नए पौधे होते हैं, नए प्लांट होते हैं, उसमें शाइनिंग बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो लगाने का तरीका हमने दोस्तों अभी आप लोगों को बताया नहीं पूरी तरीके से। तो हमने जो बताया कि आप लोगों को 4 प्लांट लेकर चारों तरफ इस तरह लगा देना है, और हमको रिंग के सहारे इसको देना है दोस्तों। उसमें क्या करना है, जब लगाएंगे आप, जैसे जब हम पिलर गाड़ेंगे, तो जैसे हम लोग आलू का मेड़ चढ़ाते हैं दोनों तरफ से, ऐसे कोई भी चीज़ देखेंगे तो आलू का मेड़ जैसे चढ़ाया जाता है, उसी तरह हमको पिलर लगा करना, ताकि पानी हमको उसके जड़ पे नहीं देना। जैसे ये नाली बना रहेगा, बीच में वो पौधा रहेगा और नाली में पानी देना है। अगर पौधे पे पानी लगेगा तो पौधा आपका नुकसान, क्योंकि ये पानी वाला पौधा है नहीं, क्योंकि एक बार हमको लगाना है तो पानी तो देना पड़ेगा और उसका गुड़ैया उड़ैया करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमको उस जो बना रहेगा, हमारा जो मेड़ बने रहेगा, उस मेड़ पे हमको लगाकर नाली में पानी देना है दोस्तों। इसके बाद कम से कम आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। गुड़ैया करना हर 2 महीने पे उसका गुड़ैया थोड़ा कर देना है, आप लोगों को देख रेख करना है, कीटनाशक मारते रहिएगा।
और कीटनाशक मारते रहेगा, 6 महीने तक देख रेख करेंगे। 7वें महीने में आपको फ्लावर आना चालू हो जाएगा दोस्तों। 7वें महीने में फ्लावर आना, देखिए समय तो देना पड़ेगा, समय नहीं देंगे तो आपका फल अच्छी तरीके से आप खेती नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको 7वें महीने में इसमें फ्लावर आना चालू हो जाता है। 8 से 9 महीने में इसमें फल जो है आपका पूरा साइज ले लेता है, और साइज ले लेता है तो 10वें महीना जो हमको लगता है ये 3 महीने पकने में लेता है, 2 महीने पकने में लेता है। जैसे मान लीजिए फ्लावर से लेके पकने का जो समय होता है कम से कम 2 महीने होता है। 3 महीने में 2 से ढाई महीने, 2 महीने होता है। कोई भी आप फ्रूट देखेंगे कम से कम पकने के समय सीमित तक वो 2 से 3 महीने तक ले लेता है। फूल लेते समय से लेके पकने तक 3 महीने तक ये ले लेता है, तो आपको ये भी 3 महीने तक लेगा। ऐसे ही हमारे दोस्तों, आप लोग अगर आप जैसे हमारे कुछ गार्डनिंग वाले हमारे फ्रेंड हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो क्या करते हैं कि फ्लावर लगाते हैं, सोचते हैं हम कैसे लगाएं, हमारे यहाँ भी ड्रैगन फ्रूट होना चाहिए, हम छत पे लगाना चाहते हैं या अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। छत पे भी आप दोस्तों लगा सकते हैं। कम से कम आपका 18 इंची का गमला 16 इंची का गमला रहना चाहिए। 16 इंची के गमले में आपको एक पिलर जैसा डंडा गाड़ देना है उसमें गमले में, और उसमें 4 से 6 पौधे आप किनारे किनारे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें लगा सकते हैं। और अपने छत पे भी आसानी से उगाइए, उसको लगाइए और लगाकर उसको देख रेख करिए। वो भी आप छत पे भी बढ़िया से उगा सकते हैं, गार्डन में लगाना तो गार्डन में भी उगा सकते हैं। और भी नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे दोस्तों, इसके बारे में और भी हम बताएंगे। पहले आप लोग इतना जो हमने कहा इतना करिए, इसके बाद हम बताएंगे इसके फंगस के बारे में। जो फंगस लग जाते हैं इसमें, इससे फंगस बहुत ज़्यादा लगते तो नहीं है, लेकिन फिर भी केयर करना होता है। थोड़ा बहुत केयर करेंगे तो फ्रूट जो है आसानी से निकलेगा। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में एक भाग और दिखाएंगे फल के साथ। अभी तो हमारे पास जो प्लांट है और प्लांट को हम दिखा रहे हैं, अब हम दिखाएंगे इसको जो हमारे प्लांट में फल लगा है उस पौधों को दिखाकर हम आप लोगों को अच्छी तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके बारे में अभी तो हमने आप लोगों को प्लांट लगाने के बारे में बताया है, अभी इसको हम अपने वीडियो में दिखाएंगे फल लगा हुआ। जो हमारा वीडियो अगला आएगा उसमें फल लगा हुआ हम दिखाएंगे आप लोगों को कि ड्रैगन फ्रूट का फल कैसा होता है और क्यों इतना महंगा बिकता है, और उसका जो बेनिफिट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमने आप लोगों को बताना भूल गया है बेनिफिट, इसका फायदा, इसका जो फ्रूट है, इसका फल का जो बेनिफिट है, खाने का जो बेनिफिट हमने बताया नहीं दोस्तों। इससे जैसे डेंगू का होता है, मलेरिया का होता है, जो बुखार होता है, जैसे आप कीवी फल खाते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, ऐसे इसमें भी है। इसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि इसका जो खाने से आप लोगों को जो प्लेटलेट का कमी होता है वो बहुत तेज़ी से, कीवी फल से भी तेज़ी से ये बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा ये होता है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप अपने गार्डन में या अपने छत पे या अपने फार्मिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और गार्डन में अपने छत पे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं होता है दोस्तों, जिस तरह आप नटखन्नी लगा के छत पे रख देते हैं उसी तरह से ये भी रखा जाता है, और बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं होता है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।